गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो बोलो। तो अच्छा, उसको पागल नहीं करना है गाइस, क्योंकि वो नहीं तो टेंशन हो जाता है। बाप रे, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, देखिए बोल रहा है मुझे पागल मत करो। और चलिए, रुद्रांश जा चुका है इधर। रुद्रांश, गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे तो? गुड मॉर्निंग ऐसे कोई बोलता है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना गाइस। यहाँ पर रुद्रांश आ गया है स्कूल। और अभी थोड़ा अच्छे से आता है और फिर खेल खेल के मुझे बोल रहा है बैग पहना, वो इधर से पहनाएंगे। बाय बाय। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी रुद्रांश को छोड़ने के लिए, और ये है उसका स्कूल जो मैं छोड़ चुकी हूँ। और चलो निकलते हैं स्कूल से, घर जाके फिर काम देखते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, तो सब काम निपटा कर बैठ गए हैं थोड़ा सा गर्म पानी पीने के लिए, ठीक है। खाना सब लंच मतलब परी के लिए बन गया, मेरे टिफ़िन लेने के लिए भी रेडी हो गया। रुद्रांश को तो छोड़ के आ गए हैं स्कूल में, और यहाँ पर बैठ के थोड़ा शांति से पी रहे हैं गर्म पानी, ठीक है। और एक्चुअली अभी का टाइम 9 o'clock हो गया, मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए आज लेकिन कुछ खाना पड़ेगा गाइस। मैं इतने दिन से वो जो डॉक्टर से दिखा के लाई हूँ इतना सारा मेडिसिन, एक दिन खाया ना खाया, इतना हैवी डोज था ना। 2 दिन खाया, ठीक है। इतना हैवी डोज था जो पूरा मतलब खलबला हो रहा था मेरा स्टोमक में, और मतलब उल्टी जैसा लग रहा था। हाई पावर मेडिसिन में ऐसा होता है ना। गैस के मेडिसिन दिए हैं, मेडिसिन खा ही रही थी, लेकिन फिर भी नहीं, मैं फिर ये वाला पी रही हूँ। इसमें नहीं तो बिल्कुल मतलब गैस रहता ही नहीं है, आराम से निकल ही जाता है। लेकिन फिर भी इतना सारा है ना, देख के ही मुझे परेशान होता है। ये देखिए, 2 ठो है खाली पेट का मेडिसिन, 2 ठो, ऐसा भी नहीं जो 1 ठो। मतलब कितना पावरफुल मेडिसिन होगा सोचिए, जो 2 ठो है, ठीक है। मैं हाँ 2 दिन खा चुकी हूँ, और 3 दिन का कोर्स है। और आज सुबह से ना मुझे फिर से यहाँ पर दर्द हो रहा है, जहाँ पर वो थोड़ा इन्फेक्शन बताए थे ना। मैं डांटती रहती हूँ सबको, लेकिन मैं खाने में इस बार कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इतना क्या होता है ना, मेरा सुबह का खाना थोड़ा हल्का फुल्का रहता है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर लिक्विड ये करती हूँ, तो इसी के लिए मैं खाना खा के एक दिन खाई थी, और दूसरा दिन ऐसे ये लिक्विड के साथ खा ली थी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को ये हो रहा था। और फिर मतलब नहीं खाए, रख दिए। मैं बोले कि चलो छूट तो गया है, कितना मतलब क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड वाला काम किए हैं, है कि नहीं बोलिए। मेडिसिन 2 दिन खा के छोड़ना, ये कोर्स 5 दिन का है, सर सिर्फ 5 दिन का था वो एंटीबायोटिक वाला कोर्स। और फिर और एक है जो 1 महीने का है, ठीक है। और जो कि इतना सारा है, इतना सारा भाई, दिख रहे हैं, इसको देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसी के लिए मैं नहीं खा पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा मेडिसिन ना अच्छा ही नहीं लगता है। गाइस कितना ठो है, देखिए कितना ठो भी, और ये भी, ठीक है। कहाँ रखूँ इसको? और इतना मेडिसिन अगर मैं एक ही टाइम में खाऊंगी, सुबह और शाम, तो खाना का और क्या ज़रूरत है, खाने का क्या ज़रूरत है बोलिए।
खाना खाने का ज़रूरत ही नहीं, इसमें तो पेट भर जाएगा गाइस, इसमें ही तो पेट भर जाएगा और मैं फिर क्या खाना खा सकूँगी इतना। लेकिन और नहीं, अभी बोलेंगे ना तो पड़ेगा डांट, ठीक है। लेकिन बोलना नहीं है, चुपचाप आज से फिर 3 दिन का कोर्स है, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बोलेंगे कि तू तो हम लोगों को बहुत बोलती रहती है मेडिसिन खाने को लेकर, तेरे को कुछ नहीं लगता है मेडिसिन खाना। और फिर आज क्या हो गया, आज क्या हो गया जो तुझे ये करना पड़ रहा है, ऐसा बात सुनने को पड़ेगा, ठीक है। अच्छा है कि दिन के टाइम का नहीं है, मतलब लंच टाइम का, और लंच टाइम का होने से भी दिक्कत हो जाता है स्कूल में खाने के लिए, ठीक है। और गाइस आप बिलीव भी ना करोगे, मैं कम से कम भी 3-4 लीटर से ज़्यादा पानी पी रही थी उस दिन। वो टोंग में एक लेयर बैठ गया था, मतलब पूरा टेस्ट बिगड़ गया था, ऐसा हो रहा था, इसीलिए छोड़ दी थी। लेकिन परेशानी की वजह से मुझे फिर से खाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पड़ेगा डांट। डांट पड़ेगा तो पड़ेगा, और फिर बोलेंगे अगर ज़्यादा दुखेगा तो फिर डॉक्टर के पास भी नहीं लेंगे, बोलेंगे कि तेरे को तो मेडिसिन होने से तू खाती ही नहीं है और फिर तू डॉक्टर के पास जाके क्या करेगी, पहले मेडिसिन खा, उसके बाद जाके सिर्फ ट्रीटमेंट करने से क्या होगा। अगर सही ढंग से अगर मेडिसिन नहीं खाओगे तो ट्रीटमेंट करके क्या फ़ायदा, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। इसीलिए बोलने का मौका नहीं देंगे, चुपचाप से खा लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरा ब्रेकफास्ट करने लिए, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ चावल, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट ही बोलिए, अभी खा के स्कूल निकलूँगी, 9 o'clock हो गया है। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ मेरे सिंपल सा लंच। ये है वो मूली का सब्जी जो होता है, ये जो आलू और उसको क्या बोलते हैं, जुलेर जो होता है उसका। और ये हो गया वो जो बम्बो का जो बनता है, हेंडुआ हम लोग जो बोलते हैं उसका, ये खट्टा खट्टा सा इसका टेस्ट रहता है। और ये हो गया मेरा दाल, जो कि कोलत का दाल है, कुल्थी कोलत क्या क्या बोलते हैं इसको, और बहुत ही यम्मी सा है। ऑयल थोड़ा ऊपर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा मतलब ये हो गया था, ठीक से गर्म नहीं हुआ था, और फिर ये दे दिए थे तो ऐसे रह जाता है ना। तो यहाँ पर गाइस ये हो गया मेरा सिंपल सा लंच। मुझे लंच करना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि मुझे खाना है मेडिसिन, ठीक है। नहीं तो मैं मेरा लिक्विड अभी मस्त पी के चली जाती हूँ, लेकिन अभी और नहीं, इसीलिए मैं बना ली थी मेरे लिए भी चावल, ताकि अभी तो खाना है ना, और फिर हैवी डोज के लिए हैवी खाना भी चाहिए, इसीलिए चलो। नहीं तो मुझे इतना भी हैवी सुबह अच्छा, किसी भी टाइम हैवी खाना अच्छा नहीं लगता है। और कल तो जो क्या होता है ना आजकल, वो हैवी मसाले वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कैसा तो गैस नहीं भी पक रहा है जैसा लग रहा है, ठीक है। तो कल जो हम लोग गए थे वो जो भोग खाने, प्रसाद खाने के लिए मंदिर, वो वाला, उसके साथ क्या होता है ना, वो खीर मीठा ये सब जो वेराइटीज़ ऑफ आइटम एक साथ गिर जाता है ना पेट में, तो हजम अच्छे से नहीं होने जैसा लगता है। और ये वाला साग अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन से। कल एक्चुअली संडे था तो संडे बनाने को था, लेकिन दीदी के वहाँ जो भोग दे रहे थे तो भोग के वहाँ जाना था, तो और फिर क्या बनाएं, और रात को तो ऐसे भी नहीं खा सकते साग। और ये वाला गैस बहुत यम्मी, हमारे यहाँ से जो हैं ज़्यादातर उड़ीसा के, अगर फॉरेन में भी रह रहे हैं ना
कुछ जाए ना जाए, ये हेंडुआ जो बोलते हैं, और एक ठो बनता है लंबा, मतलब थोड़ा पतला पतला सा, लंबा लंबा सा, इससे लंबा, करडी, करेल करडी जो भी बोलते हैं किसी किसी के ये में। और जो बड़ी होता है उड़द दाल के बड़ी, और जो खोई जो बोलते हैं, खोई का जो बड़ी होता है हम लोग का स्पेशल, ठीक है। और सब फॉरेन जाने से भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब मिलता नहीं और मिस होता है अपने कल्चर को, अपने ये को, इसीलिए। और गाइस जानते हैं, वो छोटा सा पप्पी जो मैं दिखाई थी ना, वाइट और ब्लैक वाला, अभी रुद्रांश को स्कूल से छोड़ के आ रही थी। स्कूल जब छोड़ने गए, मैं वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है, हड़बड़ी के चक्कर में। तो उसका मम्मा आ गया, आके उधर खड़ा होके, मतलब वो सेंस से ही उसका बच्चा को पता चल गया। और वो कार के नीचे, और वही मुझे लग रहा है ना गाइस, वो जो उधर कार था, वो कार के चक्के के नीचे ही वो आ गया होगा उस दिन, जिसके वजह से थोड़ा सा लगा था, लेकिन मर गया बेचारा। इसीलिए गाइस सभी को यही रिक्वेस्ट रहता है कि कम से कम 4 व्हीलर निकालने के टाइम, 2 व्हीलर निकालने के टाइम गाड़ी के नीचे थोड़ा झांक के देखा कीजिए, ताकि किसी का जीवन ऐसा ना जाए, ठीक है। बेचारा मतलब चलने भी ठीक से नहीं पाया था, और चला गया, और इसको अकेला छोड़ गया, ठीक है। वो तो चला गया, उसको पता नहीं, लेकिन जो है उसको जितना मिस कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब ले आते कभी मेरे पास, अगर बहुत सारा ये हो जाएगा यूट्यूब से ये करके, तो मैं क्या बोलते हैं, डॉग लोगों के, डक सबको जो ये होता है शेल्टर होता है, वो एक खोलूँगी। मुझे बहुत लगाव है, कैसा पता नहीं, डक से बहुत लगाव है, इसलिए स्कूल में भी एक है, 2-3 ठो है, खाने के लिए लेके जाती हूँ, देती हूँ, और हर कोई टीचर देते हैं, ऐसा नहीं जो मैं अकेले देती हूँ। और जो बच्चे भी अगर खा नहीं सके देने से फिर वो खाते हैं, लेकिन कितना वफादार है जानते हैं गाइस। स्कूल आवर के बीच में अगर कोई गेट खोल दिया, गेट का आवाज़ भी हो जाएगा ना, तीनों के तीनों पूरा भौंकते हुए चले जाते हैं दौड़ के, जानते हैं। एक दिन एक जो किसी के पेरेंट्स या फिर कोई एक आए थे, घुस नहीं पाए, घुस के मतलब ऊपर चढ़ गए दीवार के, डर के मारे कि कहीं काट ना ले बोल के। तो यही क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे इंसान वफादार नहीं होता है, जितना भी दे दो उनका मन कभी नहीं भरेगा, और उनका दिल कभी नहीं मानेगा कि नहीं वो इतना मेरे लिए कर रहा है, पीठ पीछे फिर से वही भोंकने जैसा काम करेगा। लेकिन जो डॉग्स होते हैं ना, वो वफादार होते हैं, मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है डॉग पालना। हाँ, सिर्फ ये जगह थोड़ा सूटेबल नहीं हो पा रहा है, इसी के लिए बाबा करेंगे अगर तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक होके फिर मैं रखूँगी, ज़रूर रखूँगी, पहले से रखी हूँ। जब से मैं 4-5 पढ़ रहे थे उस टाइम से मेरे ऐसे घूमता फिरता वो बाहर का कुत्ता भी रखे हैं, और बहुत वफादारी से वो भी काम निभाया है गांव में, मेरे मायके वाले उसी घर में, ठीक है। अब किसी को भी वो भी गेट खोलने नहीं दे रहा था, गेट तक भी कोई आ जाएंगे ना, भोग के पूरा पता चला कि ये कर रहा था, ठीक है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा तो लगता है, पता नहीं क्यों। और बैचलर टाइम से मैं भले ही वो क्या बोले, हाइब्रिड वाला बड़ा वाला ऐसा ये वाला नहीं रखे हैं डॉग, लेकिन जिसको भी पाले हैं ना, वो वफादार होके रहा है।
और बहुत ये भी लगता है कि चलो मुझे, और बाबा के तो उधर शिरडी में तो काश नहीं तो हो पा रहा है, देख दिखाएंगे आपको कि अंदर तक, लेकिन उधर तो फ़ोन अलाउ नहीं है उतने अंदर तक, नहीं तो दिखाते अंदर तक कैसे इतना बड़ा बड़ा डॉग सब आपको, मतलब आपके बीचों बीच वो लेके जाएंगे और पूरा अंदर तक घुस के किसी मंदिर या फिर ये में और डॉग सबको ऐसे अंदर तो ये नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पाबंदी नहीं है। और कितने अच्छे से वो ना किसी को काटते हैं ना किसी को ये करते हैं। जब वेट करते हैं ना क्यू में, तो वो लोग भी वेट करते हैं, वो भी सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है। और फिर जब चलेंगे फिर साथ में चलेंगे अंदर तक। पूरा बाबा के साइड में भी इतना बड़ा बड़ा डॉग सब नीचे साइड में सोए हुए रहते हैं, आप मार कीजिए, ठीक है। पता नहीं होगा ऐसा भी कि आगे आके बाबा के सानिध्य में आना था मेरे को, इसीलिए लगाव डॉग से है, क्योंकि बाबा का भी वाहन जैसा ही था एक डॉग, ठीक है। बाबा भी वही बोलते हैं कि डॉग को खाने के देने के लिए, और उसी दिन से भी और भी ज़्यादा लेकिन पहले से था मेरा, ऐसा नहीं जो बाबा के ये में आए तब से हुआ, नहीं पहले से भी था। कोई ना कोई इंटर रिलेटेड होता है, इंटरलिंक होता है कि नहीं गाइस। और तो हाँ, तो वो ना मैं सॉरी गाइस, बातों बातों में कहाँ से कहाँ चले गए हैं और फिर मेन पॉइंट को भूल गए। तो वो उसके मम्मी आके खड़ा हुआ तो वो कार से निकल के आई, तो उसको रुद्रांश को दिख गया वो वाला, बोल रहा है कि मम्मा वो डग निकल रहा है कार के अंदर से। मैं गाड़ी रुक की और मैं बोली कि देख उसको पता चल गया जो उसके मम्मी आ गई है, घूम के उसको खाना देगी अब। तो वो आया और फिर दूध पीने लगा, ठीक है, उसकी मम्मी से। तो मैं बोले कि चलो हम चलते हैं, लेकर रुद्रांश को छोड़ के आने के टाइम देख रही हूँ जो ड्रेन है, उसी मैं दिखाऊंगी आपको, वो ड्रेन में गिर गया है वो बच्चा, ठीक है। और उसके मम्मा कुछ नहीं कर पा रहा है, वो डर रहा है, खड़ा हुआ है साइड में, लेकिन मतलब मुंह में निकाल सकते, लेकिन कैसा पता नहीं, वो लोग निकालते नहीं है, डरते हैं, क्या होता है पता नहीं। तो फिर मैं देख ली तुरंत, मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं उसके मम्मा मुझे काट ना ले, ठीक है। लेकिन देखिए उनका भी दिमाग है, वो भी जान पाते हैं कोई उसके बच्चे को हार्म कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है, ठीक है। गाड़ी तुरंत रुकी उधर और फिर आई, देखी, फिर उसके मम्मा का थोड़ा एक्सप्रेशन देखी ताकि कैसा है उसका मूड। मुझे नहीं लगा जो वो एग्रेसिव है, नहीं तो फिर करके आवाज़ देती पहले से ही। तो फिर मैं गई और फिर ड्रेन से उसको निकाली। मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं बच्चा भी काट ना ले, लेकिन वो तो नहीं काटेगा, इतना श्योर थी, लेकिन उसके मम्मी के लिए थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन वो साइड में भी एक भाभी देख रहे थे। फिर क्या हुआ, गिर गया है क्या? हाँ, वो आवाज़ दे रहा होगा कब से, लेकिन कोई पास में भी ऐसा नहीं था। और फिर उसको निकाल दी। तो फिर उसके मम्मा उसके चाट के उसको सुखा रहा था, और वो बेचारा मतलब रोने जैसे, मतलब वो अपना आवाज़ में उसके मम्मा को अपना दुख बता ही रहा था, ठीक है। और ऐसा एक हाथ में मोबाइल भी मेरा डिक्की के अंदर था, और उस टाइम वीडियो बनाने के लिए नहीं होता है, उसको पहले निकालना है, उसका जान को बचाना रहता है, ठीक है। तो फिर बचा लिए वो, फिर वो अपना मम्मा से दूध पिया और वो फिर चाटता रहा, उसको चाट के सुखा दी होगी, ठीक है, सूख गया होगा वो। फिर मैं देखी इधर उधर की, ताकि क्या एक उधर वो ड्रेन में ढक दूँ। वो ड्रेन का जो ऊपर स्लैब था ना, वो साइड होके ऐसे गिर गया है उसी के अंदर। म्यूनसिपैलिटी वाले अगर आएंगे तो बोलेंगे उसको निकाल के ढकने के लिए, नहीं तो उसी एरिया से ही वो रह रहा है, और अभी अकेला हो गया बेचारा। उसको ले आने का मन कर रहा है, लेकिन अभी दूध भी पी रहा है। ऐसे ही ये पटाटा है, इधर का है, और वो भी ब्लैक, लेकिन वो वाइट वाला जो था ना बहुत सुंदर था, वाइट और
सिर्फ इतना सा जगह सिर्फ ब्राउन था और फिर बॉडी पूरा वाइट था। तो ऐसा है, तो इसलिए मतलब एवॉइड मत करो। हम लोग का खाना कितना वेस्ट होता है, क्या है, अगर थोड़ा सा हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। मेरे स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे को पहले। अब ऐसा हो गया, जब उसके मम्मा प्रेग्नेंट था तब से मैं प्रेग्नेंट थी, तब से वो आ रही थी, उसी टाइम से मैं उसको खाना दे रही थी। बच्चे हुए 6 ठो बच्चे हुए थे और इधर उधर हो के एक ठो ही है। कोई ले गया पहले, जो इधर भी जो था सुंदर सा 2-3 थे ले गए और एक को छोड़ गया पटाटा को, ऐसे ही। तो जो अकेले रह जाते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन सबके लिए कुछ ऐसे कर भी नहीं पाते हैं। मेरे पास इतना भी नहीं हुआ है जो सब, और ज़्यादातर टाइम का भी इशू रह रहा है कि ये करें वो करें, लेकिन आगे चल के मैं करूँगी। बहुत मतलब इमोशनल लगता है मुझे तो सबको भी देख कर, अनाथ जैसा लगता है, मेरे जैसा, ठीक है। जो जितना स्ट्रांग होता है ना, उतना इमोशनल भी रहता है किसी चीज़ को लेकर, है कि नहीं गाइस। सबका अपना अपना जगह, अपना अपना पॉइंट होता है। और चलिए, मेरा खाना भी ख़त्म हो गया है। ग्रीन चिली, इसके बिना मेरा खाना अधूरा रहता है, ठीक है ना। ग्रीन चिली ना होगा तो मन ही नहीं लगता है, ठीक है। और जानते हैं गाइस, परी नहीं खाती है, लेकिन रुद्रांश को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा चटपटा मेरे जैसा खाना उसको पसंद है। तो परी उसको लेकर जेलसी फील करती है, बोलती है कि हाँ पूरा माँ बेटा पूरा एक जैसे हो, तुझे जो पसंद, जैसे पसंद उसको भी बोलेगी। लेकिन हाँ, कभी मन लगेगा ना, बहुत अच्छे से वो स्पाइसी वाला थोड़ा हा कर के भी खा लेता है। लेकिन परी इसीलिए अभी थोड़ा, लेकिन उसको भी आदत डाल रहे हैं। जानते हैं, पहले परी जब भी हम कोई जगह अगर ऐसे पार्टी जाते थे या फिर कुछ मैरिज फंक्शन, कुछ भी फंक्शन जाते थे ना, क्या खाती थी, खीर और चावल को मिला के खाती थी, क्योंकि उसको तो सब ये लगता था ना, तीखा लगता था। तो खीर और चावल मिला देगी, 2 ठो खीर ले आएगी कप और मिला देगी चावल में और खा लेगी। और उसी हिसाब से देखने से रुद्रांश खाता ही नहीं कुछ भी। और जो चिप्स फिप्स जो होता है वो थोड़ा खाएगा और नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसीलिए उसको जितना भी रेस्टोरेंट जाओ, जहाँ भी जाओ, उसका खाना वो ही खाएगा। कभी कभार घर में अगर मशरूम में बनाई होंगी अच्छे से, उसको खुशबू अच्छे से आया होगा, उसके पापा खा रहे होते हैं तो देखेगा, तो फिर खुद मांगेगा और खाएगा चटपटा सा वही सब। और ऐसा नहीं जो पार्टी फंक्शन में कुछ खाएगा, नहीं खाता है। तो गाइस चलो, आज के अभी के वीडियो यहीं पर रखते हैं, बाद में मिलते हैं, और टाइम भी हो गया निकलने का, ठीक है। टिल देन बाय बाय। बस यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी शड्डी एंड गो, और मैं वेयर कर ली हूँ ये वाला मेरा साड़ी, ठीक है, यूनिफॉर्म वाला। और चलो, बहुत सारा सामान लेकर जाना है और सामान ले लिए हैं, चलो चलते हैं, ठीक है। आके स्कूल में मिलते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी स्कूल में, और आज हमारा यहाँ था फैलेरिया के लिए मेडिसिन देना था, और ये
उड़ीसा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग का एरिया ज़्यादातर ये वाला बीमार बहुत हो रहा है गाइस, इसीलिए। और ज़्यादातर उड़ीसा में लास्ट ईयर को जो हुआ था ना, इसमें हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सबसे कम रिपोर्ट गया था, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं और खाते नहीं हैं मेडिसिन, कुछ हो जाएगा सोच के। तो इसीलिए फिर से इस साल फिर यही कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, और ये बहुत ही मतलब बच्चे लोगों को सचेतन कर रहा है, ताकि अपने घर भी सचेतन हो जाए। इसीलिए तो यहाँ पर हमारे स्कूल में आ गए थे जो ट्रेनर हैं, और यहाँ पर मेडिसिन सब बच्चे को अब खुद खिला रहे हैं। और इसीलिए सभी को ये समझ के खाना चाहिए। ऐसा कोई भी इसमें बीमारी जिसके बॉडी में अगर वो वाला जीवाणु है ना, तो उसको थोड़ा रिएक्ट करता है। और ये जानते हैं आप लोग, मस्कीटो के काटने से होता है, और ये तुरंत काटने से भी नहीं निकलता है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद निकलता है। तो ये बहुत बड़ा बीमारी है गाइस, पैर कितना बड़ा बड़ा हो जाता है ये। और ये सबके सचेतन के लिए पहले से हमारे स्कूल को भी आ गए थे एक दिन, और फिर ये था आज का मतलब 11 तारीख को ये खिलाने का एक डेट, और फिर और एक डेट वो लोग निकालेंगे, उसी डेट जितना भी एब्सेंट थे सबको खिलाएंगे। तो ये एक वार्निंग मतलब ये भी है, सचेतन शिविर है भी है, और मेडिसिन भी खिला रहे हैं। तो आज का गाइस ये छोटा सा वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए, और आगे बढ़ने के लिए ये करते रहिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।